कुछ ही दिन बचे हैं ना एग्जाम्स के लिए। अब बताओ तुम्हारी तैयारी क्या है? कुछ भी नहीं। कितने नोट्स लिखे हैं? कुछ भी नहीं। कैसे एग्जाम पास करोगे? कॉपी करके, चीट करके, अपने माँ बाप को धोखा देकर, अपने आप को धोखा देकर। यानी तुमने पहले से ही डिसाइड कर रखा था कि तुम अपने माँ बाप के पैसों को डुबोने के लिए एग्जाम्स लिख रहे हो। तुम्हारे माँ बाप बेचारे सोच रहे होंगे कि तुम पढ़ लिख कर कुछ बड़े आदमी बन जाओगे, लेकिन नहीं, तुम्हारा तो कुछ और ही ख्याल है। तुम्हारे तो 8-8 घंटे सिर्फ सोने में और दिन के बचे हुए कुछ घंटे सिर्फ मोबाइल यूज करने में चले जाते हैं। और जितने भी घंटे तुम पढ़ोगे वो कंसिस्टेंसी नहीं होगा। सिर्फ एक दिन पढ़ोगे, 2 दिन पढ़ोगे और फिर छोड़ दोगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट ही नहीं है, क्योंकि तुमने अपने लाइफ में कोई गोल सिलेक्ट ही नहीं किया है जिसके अकॉर्डिंग तुम पढ़ सको, जिसके अकॉर्डिंग तुम काम कर सको। अगर तुम्हारे अंदर तुम्हारे माँ बाप के लिए थोड़ी भी मोहब्बत बाकी है तो तुम शायद पढ़ भी लोगे, लेकिन नहीं, तुम्हें तो कई सारे एक्सक्यूज देने हैं, बस एक्सक्यूज जो तुम्हारे लाइफ में कभी काम ही नहीं आएंगे। अगर कल को तुम फेल हो गए, लोग ये नहीं पूछेंगे कि तुम किस वजह से फेल हुए, बस यही कहेंगे कि तुम फेल हो गए, और यही फेल का टैग तुम्हें सारी जिंदगी अपने साथ लेकर घूमना पड़ेगा। तुम्हें बहुत बुरा लगता होगा ना जब तुम्हारे माँ बाप शर्मा जी के लड़के की तारीफ करते हैं। पता है वो तारीफ क्यों करते हैं? क्योंकि शर्मा जी का लड़का वो तारीफ डिजर्व करता है, क्योंकि उसने अपने वक्त को वेस्ट नहीं किया, उसने अपने वक्त का इस्तेमाल करते हुए पढ़ाई की। और तुम सिर्फ मोबाइल में कुछ देर के लिए मोटिवेशनल वीडियो चलाकर पढ़ाई करते रहे, लेकिन उसने एक गोल बनाया अपना और उस गोल के अकॉर्डिंग पढ़ाई की, इसलिए वो उस तारीफ को डिजर्व करता है। तुम्हें उसकी बातें सुनकर बहुत जलन होती होगी, लेकिन ये जलन होना भी बहुत जरूरी है। जब तक तुम्हारे अंदर जलेगी नहीं ना, तब तक तुम भी कुछ भी नहीं करोगे। दुनिया में सबसे बड़ा से बड़ा काम भी इसी वजह से हुआ है क्योंकि उनकी कभी ना कभी जली थी। अगर तुम्हारी भी जल रही है तो समझ लो अब तुम्हारा टाइम आ गया है फोड़ देने का, अब तुम्हारा टाइम आ गया है पढ़ने का, अब टाइम आ गया है वो अचीव करना जो कभी तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे लिए सोच रखा है। इसके बाद जितने भी मोटिवेशनल वीडियोस देख लो, हर मोटिवेशनल वीडियो में यही कहा जाएगा कि तुम्हें पढ़ना है, और वो तुम्हें सिर्फ मोटिवेट करेंगे। लेकिन मेरे भाई, पढ़ना तो तुम्हें ही है ना। कब तक बहाने देते रहोगे? कब तक अपने आप को धोखा देते रहोगे? कब तक अपने माँ बाप को धोखा देते रहोगे? कब तक अपने वक्त को डिले करते रहोगे? अपनी कामयाबी को डिले करते रहोगे? कभी ना कभी तो अलाउ का बटन दबाना होगा, वरना एक दिन ऐसा आएगा जब मौत का वक्त आ जाएगा। और क्या तब भी टुमारो इज बेस्ट डे कहोगे? नहीं, टुडे इज बेस्ट डे। आज से ही शुरू करो। आज यही दिन है जो बेस्ट है, और जो गुजर गया वो कभी नहीं आएगा, और जो आने वाला है उसे किसी ने नहीं देखा है। मुझे पता नहीं कि इतने अच्छी कंडीशन होने के बावजूद भी तुम क्यों नहीं पढ़ते। वो क्या वजह है जो तुम्हें पढ़ाई से दूर रखती है? अगर तुम्हें ही लगता है कि तुम्हें ही पढ़ाई सबसे ज्यादा खटकती है तो थोड़ा इन लोगों के बारे में भी जान लो। यह है महाराष्ट्र के उल्लासनगर की प्रजीत पाटिल। ये एक IAS ऑफिसर है, लेकिन ये एक दृष्टिहीन महिला है। हाँ, तुमने एकदम सही सुना, ये आंखों से देख नहीं सकती, लेकिन इन्होंने IAS बनकर दिखाया, क्योंकि इनके अंदर एक जिद आ गई थी कि इन्हें इतना बड़ा पदक पाना है, क्योंकि इन्हें अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है और लोगों को गलत साबित करना है कि आंखों के ना होने के बावजूद भी आप अपनी जिंदगी रंगीन बना सकते हैं। ये है हरियाणा के हरजीत कुमार। बचपन में इन्हें डायरिया होने की वजह से इनकी आंखों की रोशनी चली गई, लेकिन इन्होंने भी ठान लिया था कि ये एक IAS ऑफिसर बनेंगे। इन्होंने UPSC का एग्जाम दिया और अच्छे रैंक से पास हुए, लेकिन इन्हें सिविल सर्विस में IAS ऑफिसर का जॉब नहीं मिली। उसके बदले इन्हें कहा गया कि आपको रेलवे की जॉब मिल सकती है, लेकिन उस रेलवे की जॉब को इन्होंने साफ तौर पर ठुकरा दिया और सिविल सर्विस के ऊपर केस दर्ज कर दिया। 2 साल तक इन्होंने केस लड़ा और उसके बाद फैसला इनके हक में हुआ, और इतनी कोशिश के बाद ये एक IAS ऑफिसर बन गए हैं। जब कुछ लोग बहाने की लिस्ट तैयार करते हुए अपने फैसले बदल देते हैं, वही कुछ लोग अपने इरादे मजबूत करके दुनिया बदलने की कोशिश में लग जाते हैं। अब तू बता मेरे दोस्त, तेरा क्या बहाना है? इन लोगों के पास भी ऑप्शन था कि ये भी अपने आप को बहाना देकर जैसे इनकी जिंदगी है वैसे ही ये जी ले, लेकिन उन्होंने अपने लाइफ में वो कर दिखाया जो कई सारे लोग सोच भी नहीं सकते। अब तू सोच कि तुझे इस वक्त में क्या करना है, नहीं तो वक्त तो सोच ही रहा है कि तेरे साथ क्या करना है। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी जिद्दीपन की चिंगारी जलाई है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए। बेस्ट ऑफ लक मेरे दोस्तों।